नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही मशहूर हिंदी कविता की, जो विज्ञान और तरक्की का जश्न मनाती है। हम ये देखेंगे कि कैसे एक इतना बड़ा सपना, एक नेशनल विजन, किसी छोटी सी स्थानीय हकीकत से जुड़ता है और कैसे बड़े बड़े ख्वाब जमीन पर उतारे जाते हैं। कविता की शुरुआत ही होती है इस जबरदस्त नारे से। हम सबने जय जवान जय किसान तो सुना ही है ना? ये कविता उसमें एक और बहुत जरूरी चीज जोड़ देती है, विज्ञान। मतलब साफ है, आज के दौर में एक देश को बनाने में सैनिक और किसान के साथ साथ विज्ञान का भी उतना ही बड़ा हाथ है। तो ये कविता असल में है क्या? ये एक नए भारत का सपना है, एक विजन है। ये इस बारे में है कि कैसे साइंटिफिक खोजें हमारी दुनिया को बदल रही हैं, उसे नई नई सहूलियतों से भर रही हैं। एक ऐसी दुनिया जो शायद कुछ दशक पहले किसी जादू की तरह लगती। कविता में एक लाइन आती है, विलासिता की खुशबू। अब यह विलासिता का मतलब सिर्फ अमीरों वाली लग्जरी नहीं है, नहीं। इसका मतलब है वो आराम, वो सहूलियत जो टेक्नोलॉजी हमारी रोज की जिंदगी में लाती है, जिससे हमारा जीवन आसान और कहीं बेहतर बन जाता है। कविता के हिसाब से ये जो तरक्की है, ये एक जादू जैसी है। और कैसा जादू? एक ऐसा जादू जो हमारी दो सबसे कीमती चीजें बचाता है, हमारा वक्त और हमारी एनर्जी। तकनीकी विकास का यही तो सबसे बड़ा फायदा है, जिसे यहाँ बहुत खूबसूरती से बताया गया है। तो सवाल ये है कि ये जादू आखिर चलता कैसे है? खैर, कविता हमें कुछ बहुत ही ठोस उदाहरण देती है, उन औजारों के, उन उपकरणों के जो इस नई दुनिया को मुमकिन बनाते हैं। यहाँ हमें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पूरा सफ़र दिखता है, मोबाइल फ़ोन से लेकर पेजर और फैक्स तक, जो अपने ज़माने में क्या कमाल की चीज़ें थीं। और फिर आया सबसे बड़ा गेम चेंजर, कंप्यूटर क्रांति और इंटरनेट, जिसने तो सच में दुनिया ही बदल दी। और बात सिर्फ कम्युनिकेशन की नहीं है, बात सफ़र की भी है। ये लाइन देखिए, पल में जयपुर, पल में मथुरा। क्या खूब कहा है। ये दिखाती है कि कैसे विज्ञान ने दूरियों को जैसे मिटा ही दिया है। आज इंसान कहीं भी लगभग फौरन पहुंच सकता है। लेकिन ये सारे उपकरण, ये सारी मशीनें आसमान से तो नहीं टपकी है ना? कविता हमें याद दिलाती है कि ये सब नतीजा है नूतन अनुसंधान का, यानी लगातार चलती रहने वाली साइंटिफिक रिसर्च और खोज का, जो इन सभी चमत्कारों के पीछे की असली ताकत है। अब ये कविता सिर्फ टेक्नोलॉजी गिनाने से कहीं आगे जाती है। ये हमें एक बहुत गहरे मैसेज की तरफ ले जाती है, जो इंसानी मूल्यों और हमारी सबकी जिम्मेदारी के बारे में है। कविता कहती है कि टेक्नोलॉजी अपने आप में मंजिल नहीं है, वो तो सिर्फ एक जरिया है। असली मकसद तो एक बेहतर, ज्यादा इंसानी दुनिया बनाना है। अपने ही प्रयासों से एक स्वर्ण सवेरा लाना और इंसानियत के गीत के साथ एक नई शुरुआत करना। और ये लाइन, सच कहूं तो ये इस पूरी कविता का दिल है, एक कॉल टू एक्शन है। ये कह रही है कि ये सुनहरा भविष्य हमें बैठे बिठाए नहीं मिलेगा, इसे निज प्रयास से, यानी हम सबको मिलकर अपनी कोशिशों से लाना होगा। जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? एक बड़ा सपना, एक सुनहरा भविष्य। लेकिन सवाल ये उठता है कि असल जिंदगी में जमीन पर ये बड़े बड़े सपने सच कैसे होते हैं? ज्ञान की ये नींव रखी कहाँ जाती है? और जानते हैं इसका जवाब कहाँ है? अक्सर हमारी नजरों के ठीक सामने, हमारे अपने मोहल्ले में, हमारे शहर में। यहीं पर कविता के बड़े बड़े विचार जड़ पकड़ते हैं। यहीं से उस निज प्रयास की शुरुआत होती है। चलिए इस बड़ी बात को एक छोटे लेकिन बहुत ही असली उदाहरण से समझते हैं। एक ऐसी जगह जहां ज्ञान पाने की ये यात्रा हर रोज शुरू होती है। कुछ लोगों के लिए वह सुनहरा सवेरा लाने का सफर यहीं से शुरू होता है। ये देखिए, विवेकानंद ग्रुप ट्यूशन, भावनगर। ये किसी कविता की तरह शानदार नहीं है ना, ये बिल्कुल असली है, जमीनी है। यहाँ 2 पते दिए गए हैं। ये वो जगह है जहाँ स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, जहाँ टीचर्स मेहनत करते हैं। यही तो है वो निज प्रयास जिसके बारे में कविता बात कर रही है। ये तरक्की की ग्राउंड रियलिटी है। और ये सिर्फ कुछ अंक नहीं है, ये एक फोन नंबर से कहीं ज्यादा है। ये एक कनेक्शन है, सीखने की चाहत और सिखाने की मेहनत के बीच एक सीधा पुल। यही वो छोटे छोटे धागे हैं जिनसे तरक्की की बड़ी चादर बुनी जाती है। तो चलिए अब इन दोनों धागों को जोड़ते हैं। एक तरफ कविता का बड़ा सपना और दूसरी तरफ एक ट्यूशन सेंटर की जमीनी हकीकत। देखिए, एक तरफ है सपना, इस धरती पर सुनहरा सवेरा लाएंगे,
और दूसरी तरफ है उस सपने को सच करने का काम। विवेकानंद ग्रुप ट्यूशन, भावनगर। एक के बिना दूसरा अधूरा है। सपने को काम चाहिए और काम को एक सपना चाहिए। तो आखिर में वो जो मानवता का गान है ना, उसे कोई एक बड़ा ऑर्केस्ट्रा नहीं बजा रहा, वो तो बना है अनगिनत छोटे छोटे निजी सुरों से। एक स्टूडेंट जो कोई मुश्किल सवाल हल कर रहा है, एक टीचर जो कोई कॉन्सेप्ट समझा रहा है, यही सब मिलकर वो महान संगीत बनाते हैं। तो अगली बार जब आप अपने आसपास देखें तो इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, वो कौन से छोटे मोटे रोजमर्रा के काम हैं, कोई क्लास, कोई दुकान, कोई लैब, जो चुपचाप हमारे आने वाले कल के बड़े सपनों को बना रहे हैं। जवाब शायद आपके बहुत ही करीब हो।